आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 25वें भाग घोघा बापा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मरुस्थली के सिर पर घोघागढ़ नामक एक छोटा सा किला था। किला एक ऊंची और सीधी खड़ी हुई अगम चट्टान की चोटी पर था। दुर्गम गिरि पर विराजमान गरुण की भांति वो छोटा सा दुर्ग उस समय बहुत महत्व रखता था। बिना इस दुर्ग की दृष्टि में पड़े कोई इस मरुस्थली में प्रविष्ट नहीं हो सकता था। गणपति चौहान कुल शिरोमणि वीर घोघा राणा थे। घोघा राणा अति वृद्ध थे। उनकी आयु 90 को पार कर रही थी, परंतु उनकी दृष्टि सतेज और कंठस्वर वज्रघोष के समान गंभीर था। घोघा राणा बड़े वीर और धर्मपरायण थे। अपने उद्दात गुणों और वयोवृद्ध होने से वे आसपास सर्वत्र राजवर्ग में तथा सर्वसाधारण में घोघा बापा के प्रिय नाम से चिरविख्यात थे। घोघा बापा का रंग गौर, कद लंबा तथा शरीर छरहरा था। इतनी आयु में भी उनकी कमर नहीं झुकी थी। उनकी धवल गलमुच्छेदार मूछें उनके तेजस्वी चेहरे पर अत्यंत शोभायमान प्रतीत होती थी। वे मन के शुद्ध, हंसमुख और सरल पुरुष थे। वे मरुस्थली के महाराजा कहाते थे। घोघा बापा के परिवार में पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र सब मिलाकर 82 पुरुष थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम सज्जन सिंह था। सज्जन सिंह की आयु इस समय 65 को पार कर रही थी। उसमें पिता के सब गुण विकसित हुए थे। वो एक उत्कृष्ट योद्धा और सचरित्र पुरुष थे। सज्जन सिंह के केवल एक ही पुत्र था। इसकी आयु 25 या 26 वर्ष की थी। ये युवक अति सुंदर, सुकुमार और साहसिक था। घोघा बापा सबसे अधिक इसे ही प्यार करते थे। घोघा बापा के इष्टदेव सोमनाथ थे। उन्होंने सोमनाथ पट्टन से महादेव का लिंग लाकर गढ़ के मध्य में बड़ी धूमधाम से प्रतिष्ठित किया था। इस मंदिर की पूजा अर्चना घोघा बापा के कुलगुरु ब्राह्मण नंदीदत्ता करते थे। नंदीदत्त बड़े विद्वान और सचरित्र पुरुष थे। उनकी आयु भी 70 से ऊपर हो चुकी थी। नंदीदत्त ही घोघा बापा के राज्यमंत्री, पुरोहित, गुरु और प्रिय मित्र थे। घोघा बापा जब क्रुद्ध होते और जब कोई भी उनके निकट नहीं जा सकता था, तब नंदीदत्त ही उनके सम्मुख बात करने का साहस कर सकते थे। नंदीदत्त ने ही सज्जन और सामंत दोनों को अक्षराभ्यास कराकर शस्त्र का अभ्यास कराया था। घोघागढ़ में कुल 800 राजपूत और 300 अन्य पुरुष थे। सब मिलाकर 700 स्त्रियां थीं, बच्चे भी थे। ये सब राजा और प्रजा इस मरुस्थली के शीर्ष स्थल पर एक सम्मिलित परिवार की भांति रहते थे। घोघा बापा अपनी प्रजा के राजा न थे, पिता थे। प्रत्येक छोटे छोटे दुख सुख का भी उन्हें बहुत ध्यान रहता था। गजनी के अमीर की अवाई सुनकर घोघागढ़ में भी उत्तेजना और चिंता की लहर फैल गई। घोघा बापा कानों से कुछ ऊंचा सुनते थे। यहाँ ये कहने की आवश्यकता नहीं कि लोहकोट के भीमपाल ने भी अजयपाल के परामर्श से अमीर को राहत दे दी थी। मुल्तान और लोहकोट का ये पराभव वृतांत घोघागढ़ पहुंच चुका था, परंतु सज्जन सिंह और नंदीदत्त ने ये वृतांत घोघा बापा को उनकी वृद्धावस्था का विचार करके सुनाया नहीं था। परंतु वे बड़ी बेबसी से आगे के समाचार जानने को व्यग्र हो रहे थे। एक दिन गजनी के दूतों ने घोघागढ़ की पौर पर साढ़नी रोकी। गढ़वी एक अधेड़ वय का चौहान योद्धा था। उसका नाम राघव था। आयु उसकी भी 70 को पार कर गई थी। उसने चिंतित भाव से दूतों को वहीं रोककर सज्जन सिंह को सूचना दी। सज्जन सिंह ने नंदीदत्त से परामर्श कर दूतों को गढ़ में प्रविष्ट होने की आज्ञा दे दी। अब और विलंब न कर सज्जन सिंह
नंदीदत्त और सामंत सिंह को लेकर घोगा बापा के पास पहुंचे। इधर उधर की बात छिड़ने के बाद नंदीदत्त ने कहा, महाराज, गजनी का सुल्तान गुजरात में घुसा चला आ रहा है। उसके पास अगणित बर्बर म्लेच्छों की सैन्य है। सुनते हैं वो इस बार सोमपट्टन को आक्रांत करेगा, सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को भंग करेगा। घोगा बापा ने कहा, वो आता है, ये तो सुनता हूं, पर आता कहाँ है? महाराज, खबर तो पक्की ही है। अच्छा, पक्की ही है तो आए, परंतु कैसे आएगा? लोहकोट में मेरा भीमपाल चौकी पर मुस्तैद है, मुल्तान में अजयपाल चाक चौबंद बैठा है, सपाद लक्ष्य में मेरा धर्म गजदेव है, यहां मरुस्थली के नाके पर मैं स्वयं बैठा हूं। पर बापा, वो मुल्तान और लोहकोट को लांघ कर घोघागढ़ की सीमा में पहुंच गया है। घोघागढ़ की सीमा में पहुंच गया है? ये कैसी बात? और अजय, भीमपाल? अजयपाल काका और भीमपाल दोनों ने मुंह में कालिख लगा ली है। उन्होंने बिना ही लड़े भिड़े मिलेच्छों को मार्ग दे दिया। क्या कहा? अजयपाल ने मार्ग दे दिया? हाँ महाराज, नंदीदत्त ने दुखित स्वर में कहा। घोगा बापा ने लाल लाल नेत्रों से सज्जन की ओर देखकर कहा, और भीमपाल की क्या बात कही तूने? उस कायर ने भी अपने को बेच दिया। घोगा बापा बोले नहीं, मौन होकर बैठे रहे। यही उनका स्वभाव था। क्रोध के आवेग में उनके होठ जुड़ जाते थे। डरते डरते सज्जन ने कहा, बापू। घोगा बापा ने लाल लाल आंखें पुत्र की ओर फेरी। सज्जन ने नंदीदत्त की ओर देखा। नंदीदत्त ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अमीर ने वहां से दूत भेजे हैं। दूत? हाँ महाराज, दूत अवध हैं, इसी से उन्हें बाहर रोककर सेवा में निवेदन करने हम आए हैं। अब जैसी महाराज की आज्ञा। घोगा बापा के नेत्रों में बिजली सी कौंध गई। उन्होंने पूछा, वे कितने हैं? 2 हैं। दोनों क्या मिलेच्छी हैं? एक हिंदू है। क्या राजपूत है? नहीं, हज्जाम है, पर कहता है वो दुभाषिया है। अमीर के दरबार में उसकी प्रतिष्ठा है। और दूसरा? वो एक तरुणा तुर्क सेनापति है। कुछ देर घोगा बापा चुपचाप सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, उन्हें बुलाओ। दोनों दूतों ने आकर घोगा बापा को प्रणाम किया। हज्जाम ने आगे बढ़कर हीरों से भरा हुआ थाल घोगा बापा के चरणों में रख दिया और पीछे हट हाथ बांधकर खड़ा हो गया। घोगा बापा ने थाल पर, हज्जाम पर और उसके पीछे खड़े तरुण तुर्क पर एक दृष्टि डाली। तरुण की अवस्था 30 वर्ष की होगी। वो एक गौरवर्णी तेजस्वी युवक था। उसकी आंखों में घमंड भरा था। उसका अंग गठा हुआ था और वो बहुमूल्य वस्त्र पहने था। घोगा बापा को अपनी ओर ताकते देख उसने शुद्ध तुर्की भाषा में कहा, आपकी शूरवीरता और बुजुर्गी पूजा के योग्य है। गजनी के अमीर अमीनुद्दौला महमूद ने ये तुच्छ भेंट अपनी मित्रता के उपलक्ष्य में भेजी है। कबूल फरमाकर ममनून कीजिए। तिलक ने अनुवाद कह सुनाया। घोगा बापा के मुंह से बात नहीं निकली, केवल मूछें फड़क कर रह गई। दोनों दूत संदेह में पड़ गए। नंदीदत्त ने अवसर देखकर पूछा, अमीर क्या चाहता है? आप मरुस्थली के महाराज हैं। अमीर मरुस्थली में होकर प्रभास जाने की इजाजत चाहता है। युवक ने कुछ विनय और कुछ दबंगता से कहा। हज्जाम ने अनुवाद सुना दिया। बापा ने तरुण की ओर संकेत करके पूछा, वो कौन है? महाराज, ये अमीर के सिपहसालार मसूद हैं। हज्जाम ने हाथ जोड़कर कहा, अमीर की ओर से विनय करते हैं। विनय? घोगा बापा ने धीरे से कहा, और फिर घूमकर उस घमंडी युवक को देखा जो तलवार की मूठ पर हाथ रखे तना हुआ खड़ा था। विनय? घोगा बापा ने सिर हिलाया और हंस दिए। तिलकबद्धांजलि खड़ा था। मसूद अपनी पूरी ऊंचाई में तन गया। बापा ने कहा, तो अमीर मुझसे पट्टन जाने का मार्ग मांगता है? हाँ महाराज। घोंगा बापा नंगी तलवार हाथ में लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। मसूद ने भी तलवार खींच ली। सामंत उछलकर उसकी गर्दन पर जा पड़ा। नंदीदत्त ने विनय से कहा, महाराज, दूत अवध है, तो उसे कहो कि ये लात ही मेरा उत्तर है। उन्होंने कसकर एक लात उस हीरों से भरे थाल में लगाई और वहां से चल दिए। राजगढ़ के उस कक्ष में वे हीरे बिखर कर वहां की धूल को प्रदीप्त करने लगे। मसूद के मुख पर उसके शरीर का समूचा रक्त भर गया। नंदीदत्त ने कहा, आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित गढ़ से बाहर पहुंचा दूं। पुत्र सामंत, राह छोड़ दो। आगे आगे वृद्ध ब्राह्मण नंदीदत्त, उनके पीछे उतरा चेहरा लिए हज्जाम तिलक और सबसे पीछे क्रोध से थरथर कांपता हुआ सालार मसूद गढ़ से बाहर जा रहे थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 25वें भाग घोघा बापा को,
मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।